एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं कि मेट्रोपोलिमन स्टेडियम में आता है और तभी वहां पे मेट्रो ब्लू एंड येलो भी आ जाते हैं और मेट्रोपोलिमन को रेड एरो से शूट करते हैं। लेकिन रेड एरो उसे पैरिश नहीं कर पाती क्योंकि वो ऑलरेडी रेड एरो से हिट हो चुका है। तब हमें पता चलता है कि वो असली मेट्रोपोलिमन नहीं है बल्कि एक डिकोय है। और मेट्रो ब्लू नकली मेट्रोपोलिमन के हाथ से माइक ले लेता है और सबको बताता है कि वो नकली है और असली मेट्रोपोलिमन जल्दी बाहर आ जाए। फिर हम इन दोनों गोट कैंडिडेट्स के पास के बारे में जानते हैं कि कैसे ये दोनों कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम देते हैं लेकिन ये फेल हो जाते हैं। लेकिन ये इनका पहली बार फेल होना नहीं होता तो ये दोनों मरने का डिसाइड करते हैं एक ब्रिज के नीचे। और फिर हम प्रेजेंट में आते हैं और ये लोग मेट्रोपोलिमैन को अपना प्लान बताते हैं कि अगर वो नकली वाले मेट्रोपोलिमैन पे अटैक करते हैं तो असली वाला उन्हें वाइट एरो से मार देगा। लेकिन एरो पे 2 सेकंड का कूलडाउन होता है तो अगर दोनों साथ में रहेंगे तो वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। और एक एरो की मैक्सिमम रेंज 31.6 मीटर होती है तो वो ज़्यादा दूर भी नहीं हो सकता। तो बेहतर यही होगा कि वो अपने आप को शो करे। लेकिन तभी स्टेडियम की स्क्रीन पे मेट्रोपोलिमैन अपने आप को शो करता है और बताता है कि वो चाहे तो रेड एरो और वाइट एरो को एक साथ शूट कर सकता है। इससे उसे कूल डाउन का वेट नहीं करना होगा लेकिन उसके लिए उसे उनके पीछे आना होगा। लेकिन वो एक साथ हैं तो किसी एक के पीछे नहीं आ सकता तो वो अपने आप को रिवील क्यों करे और डिसअपियर हो जाता है। और तभी वहां पे एक लड़की आती है जिसके पास सिर्फ एंजल विंग्स होते हैं। वो उनसे उन्हें ज्वाइन करने को कहती है और वो कहती है कि अगर वो अपने आप को रेड एरो से शूट करवा ले तो वो उन्हें ज्वाइन कर सकती है। और वो एग्री कर लेते हैं। लेकिन तभी वहां मेट्रोपोलिमैन आ जाता है और लड़की को रेड एरो से शूट करके वहां से ले जाता है और स्क्रीन पे आके कहता है कि जैसे ही गॉड कैंडिडेट दिखे उन्हें उसे तुरंत शूट कर देना चाहिए, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। और वो वहां से चला जाता है और ये दोनों कहते हैं कि इस स्टेडियम में और भी गॉड कैंडिडेट्स होंगे, वो उन्हें ज्वाइन करे मेट्रोपोलिमैन को मारने के लिए। लेकिन उन्हें ज्वाइन करने के लिए रेड एरो से शूट होना होगा ताकि वो उन्हें ट्रस्ट कर सकें। और तभी वहां पे मेट्रो पिंक और ग्रीन की कॉस्ट्यूम में दो और कैंडिडेट्स आ जाते हैं और ब्लू उन्हें रेड एरो से शूट करके ज्वाइन करवा लेता है। लेकिन तभी टीवी पर मेट्रोपोलिमैन आता है और कहता है कि वो असली मेट्रोपोलिमैन नहीं है। और वो अपने पीछे देखते हैं तो पता चलता है कि असली तो उनके पीछे खड़ा है और ब्लू वाले को वाइट एरो से शूट कर देता है और येलो वाले को रेड एरो से। और पिंक और ग्रीन मेट्रोपोलिमैन से रेड मेट्रोपोलिमैन के एरो का असर भी खत्म हो जाता है। तो येलो पूछता है कि ये सब कैसे हुआ तो बताता है कि वो इतने बिजी थे पिंक और ग्रीन मेट्रोपोलिमैन में, तब तक उसने नकली वाले से प्लेस स्विच कर ली। और पिंक और ग्रीन तो बस नॉर्मल ह्यूमन है जिसे उसने पैसे दिए थे एक्टिंग करने के लिए। और तभी वहां ब्लू की एंजल आ जाती है लेकिन मेट्रोपोलिमैन उसे कहता है कि वो विंग्स और एरो उसके हैं। तो एंजल उसे विंग्स और एरो दे के ब्लू की सोल ले जाती है। और फिर ये सब हो जाने के बाद वो येलो और उस बच्ची को साथ में बांध देता है और उन्हें मरने को कहता है। लेकिन वो इविल नहीं थे तो वो ऐसा नहीं करते। तो मेट्रोपोलिमैन उन्हें वाइट एरो से शूट करने की कोशिश करता है तो येलो वहां से भागने की कोशिश करता है लेकिन वो जा नहीं पाता क्योंकि वो लड़की से बंधा हुआ होता है और वो येलो को मार देता है। और जब वो लड़की को मारने जा रहा होता है तभी वहां उस बच्ची की एंजल आ जाती है उसे बचाने के लिए। लेकिन क्योंकि वो डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं हो सकती तो वो बाकी के गॉड कैंडिडेट्स से मदद मांगती है। लेकिन मेट्रोपोलिमैन नहीं रुकता और ये देख के साकी चान रोने लगती है और मिराई बहुत गुस्सा हो जाता है और अपनी पावर्स एक्टिवेट करता है। लेकिन एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।